बैंक को मनमोहन रुद्र नाम का लड़का छुट्टियां मनाने अपने घर आ रहा है। घर की नौकरानी से ला रही है जिसका नाम सविता समझ लो। रास्ते में रोड़े सविता के रिश्तेदार को देखकर दंग रह जाता है और अपने घर को पार करके अपनी पेंट खराब कर देता है। लेकिन तभी जीभी नहीं शौकीन है और वह उसे कुछ नहीं कहती। रोजा की उसके खिलाफ 10 को देखकर गुस्सा करती है, लेकिन पास वाली औरत कहती है कि यही तो उम्र है अपने घर को प्यार करने की, और उसकी बहन को साफ करने लगती हैं और वह भी बड़े मजे लेकर। बाद में रोजा नौकरानी सविता के साथ जंगल घूमने जाता है, लेकिन वहां सविता रोज के सामने अपनी टंकी खाली कर देती है और रोज और यह देखता रह जाता है। रोज और आगे जाता है और देखते हैं कि उसके घर की एक और नानी जिसका नाम कविता, समय वह किसी के साथ जंगल में दंगल खेल रही थी तो जरिए खेल देखकर भाग जाता है। रात में रोश है, घरवालों से 2-4 गालियां खाकर सोने जाता है। तब वह देखते हैं किसके घर की एक और नौकरानी, अब इसका नाम मलिका समझ लो, के साथ इससे कोई धक्का मुक्की कह रहा था। रोजा धक्का मुक्की को पूरी तरह देखकर सोने चला जाता है। वहां पर कोई शोहरत आती है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि सबकी शक्ल एक जैसी दिखती है, तो तुम समझ लेना यह कौन है। हाँ, तो वह औरत आकर रोजगार के गन को फायर लेखा देती है और वह उसे डांटने के बजाय 2 पल का सुख देकर चली जाती है। अगले रोजा की बहन आती है। आप इसका नाम बबीता, समय बबीता रोशेल को ज्यादा भाव नहीं देती। आगे रोजा की मासी फादर के सामने अपने गुनाह बताने आती है, पर रोज और वहीं पर उसके ऊपर छुपा हुआ था और वह उनकी बातें सुन रहा था। मां से बताती है। सपने में रोजा के लिए प्यासी हो जाती है। यह सुनकर रोज और उनके सामने वहीं गिर जाता है। ऐसी हरकत के लिए उसे उसके पीछे वाले तंबू में बंबू मारने की सजा मिलती है और यह शुभ काम उसकी प्यासी मासी के हाथों ही होता है। रात में रोजा फिर से मलिका को धक्का मुक्की करता, जो अकेला नहीं था। अगले दिन हो सर मुर्गी के तबेले में जादू की किताब पढ़कर अपनी छड़ी घुमा रहा था। तभी उनके घर 19 कराता है और साथ ही मालिका भी उससे बात करने लगती है। तभी वह नौकर मलिका को वहां फंसाकर पीछे से धक्का मुक्की करने जाता है। रोजे को उस पर दया आती है और वह उसे खिलाने जाता है, पर मल्लिका कहती है कि पहले धक्का मुक्की खत्म तो होने दो। यह सब देखकर वैसे भी अब रहा नहीं जाता और वह अपनी गन को पार करने के लिए सविता को निशाना बनाता है। सविता नाना करके खुद ही कपड़े खोलने रहती है, लेकिन कभी युद्ध की खबर आंखें उसके सुख को चरण तक पहुंच रही नहीं देती। बाद में वह अपने गन के लिए कविता को निशाना बनाता है और इस बात की जानकारी नहीं बल्कि खून खराबा भी करती है। आगे वह, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, वह तालाब में अपने बाल बना रही थी। तभी रोजे मेढक की तरह उसके सामने आ जाता है और वह उसके बाल बनाने में मदद करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सर के बालों को बना रहा था। अब रोज सभी लड़कियों में जॉनी नाम के कलाकार की प्रतिष्ठा को पांचों और सभी लड़कियां उसके घर से घायल होने के लिए तैयार रहती थी। वह अपना पुराना ख्वाब मनीषा के साथ पीछे से धक्का मुक्की करके पूरा के बांध रोज अपनी कंकु बबीता के साथ आजमाने जाता है। पहले तो बबीता मना करने का नाटक करती है, लेकिन वो रोज की गन रोजगार अपने घर से लगभग हर औरत को घायल करता है। घायल होने के साथ साथ सभी औरतें गर्भवती भी हो जाती। जब सारी औरतें रोहतक को यह बात आती है तो रोजा सबके लिए उनके बाप का इंतजाम करता है ताकि राम उसके ऊपर ना आए। आप उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और वह वापस चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। मजा आया?